स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो में आप पार्ट 2 में मेन पार्ट ऑफ एन इंजन के देखने वाले हैं, जो इंजन के कंपोनेंट से रिलेटेड है। पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद यही देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिस्टन पिन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि पिस्टन पिन होता क्या है। जैसा फिगर में ये दिखाया है, यही पिस्टन पिन है। ठीक है, गजन पिन भी इसको बोलते हैं या रिस्ट पिन भी बोलते हैं। पिस्टन पिन 3 नाम है इसके। तो पिस्टन पिन को गजन पिन या रिस्ट पिन भी कहते हैं। एक गजन पिन हो गया, दूसरा पिस्टन पिन हो गया और तीसरा गजन पिन हो गया, और ऐसे ही 3 नाम होते हैं। यह पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड्स के स्मॉल एंड से जोड़ती है। यह स्टील की बनाई जाती है और इसकी सतह को केस हार्डनिंग द्वारा हार्ड कर देते हैं, जिससे यह घिसाव अवरोधी हो जाता है। पिस्टन पिन अधिकतर खोखली होती है। देखिए, ये खोखली दिखाई गई है यहाँ पे गोल में। तो इस प्रकार हमारा पिस्टन पिन होता है। इसे किस नाम से जानते हैं? पिस्टन पिन और गजन पिन और रिस्ट पिन, 3 नामों से जानते हैं पिस्टन पिन को। उसके बाद आता है हमारा क्रैंक शाफ्ट। ये फिगर में दिखाया गया है। क्रैंक शाफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑटोमोबाइल में, क्योंकि ये ट्रांसमिशन सिस्टम में पहला भाग होता है जिससे हमारा पिस्टन से गति इस पे पारित किया जाता है। तो देखिए, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट टाइमिंग चेन या बेल्ट से जुड़ा होता है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्रैंक शाफ्ट ही पहला पार्ट जिस पर पिस्टन का रिसिप्रोकेटिंग मोशन करेक्टिव रॉड की सहायता से वृत्तीय गति में परिवर्तित होता है। क्रैंकशाफ्ट मिश्र इस्पात से कास्टिंग या फोर्जिंग द्वारा बनाई जाती है, जिस पर ऊष्मीय उपचार किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्रैंकशाफ्ट फोर्ज स्टील का बना होता है। क्रैंकशाफ्ट इस पर ग्राइंडिंग तथा मशीनिंग द्वारा कनेक्टिंग रॉड तथा मेन बियरिंग के जर्नल बनाए जाते हैं। क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट गियर अनुपात 2:1 होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रैंकशाफ्ट में ड्रिलिंग द्वारा आयल पैसेज बनाए जाते हैं, जिनमें से होकर आयल मेन बियरिंग से कनेक्टिंग रॉड बियरिंग तक जाता है। क्रैंकशाफ्ट के विभिन्न भाग हैं, जैसे क्रैंक पिन, वेब, बैलेंसिंग, वेट, मेन जनरल्स तथा जनरल्स। ये कनेक्टिंग शाफ्ट के विभिन्न भाग हैं। क्रैंक शाफ्ट के आगे के सिरे पर फैन बेल्ट पर स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर तथा फैन बेल्ट पुल्ली लगी होती है। इसके पिछले सिरे पर यानी क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाईव्हील लगी होती है। ये है हमारा क्रैंक शाफ्ट, आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील क्या कैसा होता है? देखिए कहाँ लगा होता है। फ्लाईव्हील स्टील का बना हुआ एक भारी पहिया होता है। यह क्रैंकशाफ्ट के पिछले सिरे पर चढ़ा होता है। सिलेंडरों की संख्या तथा इंजन की बनावट पर फ्लाईव्हील का आकार निर्भर करता है। इंजन स्टार्ट करते समय यह स्टार्टिंग मोटर के पिनियन से मिला रहता है। क्रैंकशाफ्ट से शक्ति प्रवाह एक समान नहीं होती, जिसके लिए फ्लाईव्हील की आवश्यकता पड़ती है, जिसे गति एक समान देता है। फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण क्रैंकशाफ्ट की स्पीड समान रखता है। जब पावर स्ट्रोक में शक्ति बढ़ता है तो फ्लाईव्हील इसे ग्रहण करता है, और जब अन्य 3 स्ट्रोक में शक्ति घटती है तो फ्लाईव्हील उसे दे देता है। फ्लाईव्हील की परिधि पर दांते कटे होते हैं। यह गियर की तरह काम करता है फ्लाईव्हील। उसके बाद आता है कैमशाफ्ट। तो फिगर में दिखाया गया है जो ये कैमशाफ्ट है, और ये कैमशाफ्ट फोर्ज इस्पात का बना होता है। कैमशाफ्ट में कैम लोब लगे रहता है। कैम लोब जो ऊपर की तरफ ये निकला हुआ पार्ट है वो होता है। फ्यूल पंप को कैमशाफ्ट द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। कैमशाफ्ट क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्कर पर एक बार बनता है, यानी कि कैमशाफ्ट जो है क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक 2 चक्कर पर एक बार ये गति करता है। उसके बाद आता है हमारा रॉकर आर्म। ये कहाँ लगा होता है? हमारा कैमशाफ्ट पे ही लगा होता है। यह कैम लोब से त्रिज्यीय गति प्राप्त कर पोपेट वाल्व को रेखीय गति प्रदान करता है। रॉकर आर्म की सहायता से वाल्व खुलते हैं, परंतु वाल्व बंद स्प्रिंग की सहायता से होती है। रॉकर आर्म किसकी सहायता से खुलता है? तो कैमशाफ्ट की सहायता से खुलता है। और
परंतु बंद स्प्रिंग की सहायता से होता है। रॉकर आर्म रॉकर शाफ्ट में लगा होता है। रॉकर आर्म किस में लगा होता है? रॉकर शाफ्ट में। और रॉकर आर्म दोलन उत्तोलक है। यहाँ पे अलार्म टाइपिंग हो गया है बाई मिस्टेक, यहाँ पे आर्म बना लीजिएगा। तो रॉकर आर्म दोलन उत्तोलक है। रॉकर आर्म प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। रॉकर आर्म कैपशाफ्ट की सहायता से चलता है। ठीक है, यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं इसको राकर बना लीजिए और इसको आर्म बना लीजिए, लॉ काट दीजिए, आर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। एयर फिल्टर। एयर फिल्टर जैसा कि फिगर में ये दिखाया गया है, ये एयर फिल्टर है। ये क्या होता है देखिए, एयर फिल्टर रेशेदार पदार्थ से बनाया जाता है। ये जो है किससे बनाया जाता है? रेशेदार पदार्थ से। और रेशेदार पदार्थ से बनता है जो हवा को जाने से पहले साफ कर सिलेंडर में भेजता है। ये एयर फिल्टर रेशेदार पदार्थ से बनाया जाता है जो हवा को जाने से पहले साफ कर सिलेंडर में भेजता है। यह इनटेक मैनिफोल्ड से लगा होता है। एयर फिल्टर किससे लगा होता है? इनलेट मैनिफोल्ड से। उसके बाद आता है हमारा आयल फिल्टर, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। आयल फिल्टर, एक मिनट दिखाता हूँ, ये है आयल फिल्टर। तो आयल फिल्टर का कार्य क्या होता है? यह स्नेहक तेल को साफ कर इंजन को प्रदान करता है। इंजन के लगातार चलते रहने से आयल में फिल्टर के कारण अशुद्धियां आ जाती हैं, जो फिल्टर की सहायता से दूर किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर होता क्या है? ये फ्यूल को फिल्टर करता है। फ्यूल फिल्टर फ्यूल पंप के में लगा होता है। वाहनों में प्राय दो प्रकार के फ्यूल पंप लगे होते हैं। पहला प्राथमिक फ्यूल पंप फिल्टर और दूसरा द्वितीयक फ्यूल फिल्टर। ठीक है, तो फ्यूल फिल्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पेपर टाइप होता है, एक वायर टाइप। पेपर टाइप में पेपर और वायर टाइप बना होता है, ये हमारा फ्यूल को फिल्टर करते हैं। उसके बाद हमारा आया स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग ये फिगर में दिखाया गया है। ये स्पार्क करता है ना, स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में लगा होता है। यह पेट्रोल बाकी मिश्रण को चरण में सहायता करता है। जब स्पार्क प्लग 20,000 से 25,000 वोल्ट गुजरती है, जब स्पार्क प्लग से 20,000 से 25,000 वोल्ट गुजरती है तो एयर गैप की वजह से स्पार्क होता है, जो हवा ईंधन के मिश्रण को जलाने में सहायक होता है। यहाँ पे एक चीज गलत मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे पेट्रोल और ईंधन होगा ना, पेट्रोल और ईंधन, ईंधन को जलाने में सहायता करता है ना। यह पेट्रोल और ईंधन के मिश्रण को जलाने में सहायता करता है। तो ये स्पार्क प्लग था। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा फायरिंग आर्डर। फायरिंग आर्डर क्या होता है कि पिस्टनों को मल्टी सिलेंडर इंजन के विभिन्न सिलेंडरों में जिस क्रम में फायरिंग होता है उसे ही फायरिंग आर्डर कहते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन के विभिन्न सिलेंडरों में जिस क्रम से फायरिंग आर्डर होता है उसे फायरिंग आर्डर कहते हैं। उचित फायरिंग आर्डर से इंजन में कंपन कम होता है, इंजन संतुलित चलता रहता है और पावर फ्लो समान रहता है। तो फायरिंग आर्डर के बहुत से लाभ हैं। जो इंजन कंपन कम करेगा, इंजन संतुलित से चलेगा और पावर फ्लो समान रूप से होता रहता है। तो 3 सिलेंडर इंजन के लिए फायरिंग आर्डर क्या होता है? 1-3-1-3-2। उसके बाद 4 सिलेंडर इंजन के लिए हमारा फायरिंग आर्डर क्या होता है? 1-3-4-2 या 1-2-4-3। उसके बाद हमारा अगर बात करें 4 सिलेंडर हॉरिजेंटल ओपोज्ड इंजन कैसा फायरिंग आर्डर होता है, तो 1-4-3-2 का होता है। उसके बाद बात करें अगर 6 सिलेंडर इंजन की, तो 6 सिलेंडर इंजन में फायरिंग आर्डर कैसे होता है? 1-3-5-6-2-4, 1-4-2-6-3-5, 1-3-2-6-4-5 और 1-2-4-6-5-3। उसके बाद 8 सिलेंडर की बात करें तो 8 सिलेंडर में फायरिंग आर्डर कैसे होता है? देखिए, 1625-8374 या 1473-8526, ये फायरिंग आर्डर होते हैं 8 सिलेंडर के। तो यहाँ पे विभिन्न टाइप के सिलेंडर इंजन के फायरिंग आर्डर के बारे में दिया गया है, जो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर 1-2 क्वेश्चन ज़्यादातर 4 सिलेंडर इंजन का आप याद रखें और 6 सिलेंडर का, बाकी तो
132 ऐसे याद रहेगा। 8 सिलेंडर का बहुत कम एग्जाम में पूछता है, लगभग ना के बराबर। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें सक्सेस करियर चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।